नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर। और भारत का मैप आज समाप्त होने वाला है, जिसमें हम लोग तमिलनाडु राज्य, केरल राज्य, ये सारे कुछ को हम लोग देख चुके थे। पॉलिटिकल और फिजिकल सारा कुछ हो गया था। आज हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को करेंगे। ठीक है, वैसे आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9709774739। इस पे व्हाट्सअप करें और एटलस का पीडीएफ फ्री में प्राप्त करें। और इस वीडियो के माध्यम से आप टोटल ज्योग्राफी का लेक्चर प्राप्त करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये है श्रीलंका और ये है भारत। इसके बीच में मन्नार की खाड़ी, पाल्क जल संधि, पाक की खाड़ी, रामेश्वरम, तूतीकोरिन, बंदरगाह, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कन्याकुमारी है, ये कालाकाट नेशनल पार्क है। और नैयर नेशनल पार्क यहाँ पर दिख रहा है। मुंडनथोरई एक टाइगर रिजर्व है, ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट, आज हम लोग का क्लास होगा अंडमान एंड निकोबार के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर जो छोटी छोटी जितना भी नदियाँ हैं, पीडीएफ के माध्यम से आप लोग देख लीजिए। जैसे वैगई है, वेपर है, ठीक है, और कौन कौन सी नदियाँ, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ देखने को मिल रहा होगा। ठीक, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं अंडमान एंड निकोबार को। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान निकोबार सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये है कहाँ पर। ये आपका ये आपका पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वह किस द्वीप पर स्थित है। तो ये आपका द्वीप है अंडमान, दक्षिण अंडमान द्वीप। ठीक है, क्या नाम है इसका, दक्षिण अंडमान। सबसे पहले इसको आप लोग जानिए, अंडमान और निकोबार। ठीक है, दो अलग अलग दिशा में द्वीप है। यहाँ पर लिखा हुआ है अंडमान और यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे निकोबार। ठीक है, ऊपर वाला पूरा पूरा अंडमान कहलाता है और नीचे वाला पूरा पूरा जितना द्वीप है वो सभी निकोबार कहलाता है। आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है वह दक्षिण अंडमान। देखिए, आपको याद कैसे रह जाएगा, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, तो सबसे ये दक्षिण तरफ है। ये आपका पोर्ट ब्लेयर दक्षिण तरफ है, इसलिए इसका नाम है दक्षिण अंडमान। ठीक है, दक्षिण अंडमान पर ये आपका पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए लिटिल अंडमान भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए 10 डिग्री चैनल लिखा हुआ है। 10 डिग्री चैनल, अगर प्रश्न पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप के बीच में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कार निकोबार द्वीप समूह और लिटिल अंडमान के बीच। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच आपका 10 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री चैनल एक्चुअल में होता क्या है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, इस बुक के साइड में यहाँ पर दिख रहा होगा लिखा हुआ, यहाँ देखिए 12 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली वर्ल्ड का जब मैप देखिएगा आप लोग, ये जो बीच में जो रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उससे भारत थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का पोजीशन 8 डिग्री 4 मिनट से लगभग स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो यह 10 डिग्री पे के लाइन पर जो रेखा गुजरती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 10 डिग्री का लाइन गुजरती है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 डिग्री है और नीचे 8 डिग्री मिलेगा, और यहाँ पर आपको 10 डिग्री का लाइन गुजरता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए इस चैनल का नाम रख दिया गया है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप के बीच में है, या फिर 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कार निकोबार। ठीक है, या फिर अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करती है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करती है। इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और भारत में यहाँ पर एक बैरन द्वीप दिख रहा होगा, जिसके कोस्ट में इंडिया लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है। यह बैरन द्वीप भारत का एकमात्र, इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है, जो अंडमान में है। निकोबार नीचे है आपका और ये अंडमान में पड़ता है। तो बैरन द्वीप कहाँ है, अंडमान में। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला
द्वीप है। ठीक है, और इधर देखिए ग्रेट कोको द्वीप, ये म्यांमार से सटा हुआ है, म्यांमार का है पार्ट, म्यांमार का कब्जा है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इसके इधर आपका इंडिया है, उधर आपका म्यांमार है। तो अंडमान से सटा हुआ सबसे नज़दीक म्यांमार वाला क्षेत्र भी हो जाता है। याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है अंडमान के सबसे नज़दीक का देश कौन सा है। ठीक है, तो हो जाएगा कौन सा, म्यांमार। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब देखते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु वो है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर दिख रहा होगा, जो किस द्वीप पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यही है, यहीं से आपका इंडिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मुख्य भूमि यहाँ है, मुख्य भूमि आपका यहाँ है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार है, या निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टोटल यहाँ पर 247 आइसलैंड हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर कैमोरिन अंतरीप यहाँ पर दिख रहा होगा, यह कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में। और क्रोकोडाइल रॉक यह भी कहाँ है, यह भी आपका तमिलनाडु राज्य में है। सारे क्वेश्चन को आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर 9 डिग्री चैनल दिख रहा होगा। 9 डिग्री चैनल सुहेली द्वीप, कल्पेनी द्वीप और मिनिका द्वीप के बीच है। ठीक है, और नीचे में यहाँ पर 8 डिग्री चैनल भी दिख रहा होगा। तो प्रश्न यह भी होता है कि 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है। तो ये लक्षद्वीप है, ऊपर लक्षद्वीप है, 8 डिग्री चैनल के नीचे जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको मालदीव मिल जाएगा। मालदीव की राजधानी माले है, मालदीव एक अलग देश है। तो नीचे में आपको देखने को मिलेगा, जब बड़ा वाला पोस्टर में देखिएगा तो 8 डिग्री के नीचे मालदीव होगा। ठीक है, तो मिनिका और मालदीव के बीच है आपका, मिनिका और मालदीव के बीच है 8 डिग्री चैनल। इस बात को याद रखिएगा या लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। तो इसकी राजधानी है कावेरत्ती, और यह कहाँ पर पड़ता है, लक्षद्वीप सागर तो है ही, साथ साथ यह अरब सागर में पड़ता है। अभी आज एक तूफान आया हुआ था, कमेंट करके बताइए कौन सा वो तूफान था जो अरब सागर में आया था, जो पश्चिम घाट को प्रभावित किया और कोंकण तट वाले क्षेत्र को प्रभावित किया खास करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए अस्तामुड्डी कायल झील भी आपको दिख रहा होगा। चलिए, पूर्ण रूप से यह भारत समाप्त हो चुका है। इस वीडियो के बाद सभी लेक्चर में लॉक लग जाएगा। आप लोग जितना हो सके ऊपर वाले वीडियो को शेयर करें। अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर देख लेते हैं जलवायु का। यहाँ पर देखिए जलवायु दिख रहा होगा। जलवायु अगर समझ लेंगे तभी आपका ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये भी जलवायु का ही पार्ट है, और ये जो लाइन वगैरह सब दिया हुआ है, ये सभी चैप्टर तभी समझ में आएगा जब हम लोग नीचे वाले को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नीचे से। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वार्षिक वर्षा में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वार्षिक वर्षा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कलर से दर्शाया गया है कि कहाँ पर कितना वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जरा सा, सबसे अधिक वर्षा में दिखाया गया है ग्रीन कलर, जो आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह सब में दिख रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा कम में थोड़ा सा कम हो रहा है, उससे कम उससे कम उससे कम, और सबसे कम में इस टाइप की वर्षा होती है जो जम्मू कश्मीर और राजस्थान में दिख रहा है। तो प्रश्न तो सीधा सा यहाँ पर बन सकता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है अब तो मैप पर कि सबसे कम वर्षा आपका जम्मू कश्मीर और राजस्थान में होती है। पहला क्वेश्चन तो यूँ मैप को देखने से ही बन गया। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा जम्मू कश्मीर और राजस्थान में होती है। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर है या राजस्थान है या अन्य कोई राज्य है, या बिहार दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, राजस्थान दिया है, गुजरात दिया है, क्या पूछा है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को ज्योग्राफी में आंसर करना पड़ेगा कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, निम्न में कौन सा है। इस टाइप के प्रश्न को पूछे जाते हैं। अब तो आराम से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को
क्योंकि आपने पूरा का पूरा भारत आपने पढ़ा है। अब आपका बस एक ही काम है कि भारत के सभी राज्य को अपने दिमाग में रखना कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, ताकि इधर के चैप्टर में देखिए कहीं पर भी इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है कि ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, ये यूपी है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ठीक है, कहीं पर भी इसका नाम नहीं लिखा हुआ। अब आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, तभी जाकर के कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा आप लोग को, ठीक है। तो कम से कम इतना याद रखिए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो सिर्फ था पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऊपर से देखा था कि सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे अधिक वर्षा वैसे आप लोग जानते होंगे, सबसे कम वर्षा में आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अधिक वर्षा तो आपको पता ही है कि मासिन राम में होती है। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली सभी इस प्रश्न को जान रहे हैं। तो सबसे कम वर्षा वाले में अब प्रॉब्लम होती है, तो सबसे कम वर्षा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको आसानी से इस मैप को देख करके आप समझ सकते हैं कि कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। नेक्स्ट में आते हैं, अगला सिंबल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको एक, यहाँ पर तो थोड़ा सा डीप लाइन है और एक है थोड़ा सा लाइट, ठीक है। एक्चुअल में जब आप लोग के पास एटलस होगा, एक में रेड एक में ब्लू लाइन दिख रहा होगा, यहाँ पर पीडीएफ बनने के कारण यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो लाइट वाला है मानसून आगमन की सामान्य तिथियाँ। आगमन मतलब आना, मानसून कब आती है, और मानसून समाप्ति की सामान्य तिथियाँ, मानसून कब समाप्त हो जाती है, मतलब लौटती भी खत्म हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि जून का महीना भी चल रहा है, आप लोग जानते हैं कि मानसून प्रवेश करने वाली है। तो 1 जून सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रवेश करती है। इस बार थोड़ा लेट से आने वाली है मानसून, 2-4 दिन 5 दिन लेट से, लेकिन सर्वमान्य तिथि यह है कि अधिकतर आज तक भारत में, ठीक है, 1 जून को ही प्रवेश किया है। तो यहाँ पर इसलिए माना जाता है कि 1 जून को मानसून प्रवेश करती है। तो मानसून की आगमन की तिथियां सर्वप्रथम क्या है, 1 जून। कहाँ पर है, पश्चिम घाट। ये कौन सा राज्य है, केरल वाला राज्य है। बाद में है तमिलनाडु, लेकिन सबसे पहले इधर से जो प्रवेश कर रही है, सबसे पहले पश्चिम तरफ से जो प्रवेश कर रही है मानसून, 1 सेकंड, यह केरल राज्य में ही प्रवेश करती है, ठीक है। तो सर्वप्रथम मानसून कब प्रवेश करती है, 1 जून को, राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ प्रवेश करती है, केरल राज्य में प्रवेश करती है। तो ऊपर चलते हैं, यह 1 जून वाला कहाँ तक जाती है, देखिए कहाँ तक पहुँचा, मेघालय तक पहुँचा, यहाँ तक आकर के पहुँचा, इस तरह से। वैसे आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो लाइन है यहाँ से जो आती है, इस तरह से जो जा रही है बंगाली खाड़ी होते हुए, इधर से भी लाइन जाती है, इधर से भी लाइन जाती है, ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन है सामान्य वर्षा के स्थान को मिलाने वाली रेखा है, मतलब इस क्षेत्र में सामान्य वर्षा कराते हुए बादल जाती है। तो सामान्य वर्षा के स्थान को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं, समवर्षा रेखा, ठीक है, या फिर आइसोहाइट नाम से जानते हैं। क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1 जून के बाद फिर कौन सा डेट है, 5 जून है, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा डेट है, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के पास 10 जून है। फिर उसके बाद कौन सा है, गुजरात के पास 15 जून है, ठीक है। तो रीजनिंग टाइप से है, यहाँ पर सेट भी हो सकता है, 1 जून, 5 जून, 10 जून और 15 जून। तो भारत में जो सर्वमान्य तिथियाँ हैं मानसून प्रवेश करने की, निम्न राज्यों में, जैसे केरल हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान तरफ हो गया, ठीक है। निम्न में कौन सा नहीं है, इस टाइप से प्रश्न को बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आगमन की तिथि की बात करते हैं हम लोग कि लौटती हुई मानसून सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर कराती है। तो लौटती हुई मानसून जो दिसंबर महीने में होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु राज्य में कराती है, ये देख लीजिए, ठीक है। 1 दिसंबर को यहाँ पर है। और लौटती मानसून जो प्रवेश करती है यहाँ पर, सबसे पहले आपका यहाँ पर देखिए पंजाब राज्य में प्रवेश करती है, सबसे पहले सितंबर में यहाँ से वापस होती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, लौटती मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है, तो पंजाब। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर कराती है,
तो क्या हो जाएगा आंसर? तमिलनाडु। ठीक है, शायद ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा। और बिहार में भी देख सकते हैं आप, बिहार में कब पहुंच रही है? 10 जून को, मतलब कि जून के दूसरे सप्ताह में, जून के दूसरे सप्ताह में या 10 जून को बिहार में मानसून प्रवेश कर जाती है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि बिहार में मानसून कब प्रवेश करती है। अक्टूबर 15 जून को कब कहाँ आएगी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्नों को बनाए जाते हैं। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। और ज्योग्राफी का टेस्ट चल रहा है, उस टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। हिस्ट्री का टेस्ट भी चल रही है और साइंस का भी टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट जो टेस्ट स्टार्ट होने वाली है वह इकोनॉमिक्स की टेस्ट स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज का वीडियो में यह लॉक नहीं लगेगा, बाद बाकी सारे वीडियो में अब धीरे धीरे लॉक लगा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं इस वाले क्षेत्र को, यहाँ पर क्या क्या हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यह भी जलवायु वाला है। यह है चरम नम, चरम उष्ण, चरम शीत। शीत का मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी, नम मतलब वर्षा। ठीक है, अब देखिए चरम नम कहाँ पर है? ये आपको मासिन नाम मेघालय में दिख जाएगा। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये तो पता ही है। और सबसे शीत वाला जो क्षेत्र है द्रास, जम्मू कश्मीर। और बिड़िया वाली सबसे गर्म स्थान भारत का। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जलवायु क्षेत्र हम लोग को दिख रहा होगा। ये मरुस्थलीय है, ये पर्वतीय है, ये स्टेपी जो वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय और ये भी उष्णकटिबंधीय, मतलब तीनों मिला करके उष्ण। उष्ण मतलब गर्मी वाला क्षेत्र है। ठीक है, सवाना, सवाना शुष्क, सवाना ग्रीष्म। ठीक है, उष्णकटिबंधीय नम। कुल मिलाकर के ज़्यादा जो क्षेत्र है, चार सिंबल दिख रहा होगा, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंध का मतलब होता है गर्मी का क्षेत्र। अब बता देता हूँ मैं कि उष्णकटिबंध क्या होता है। ठीक है, ये जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है 0 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भारत से कर्क रेखा गुजरती है, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपका है इंडिया। फिर से एक बार इस मैप को हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये जो मैप है यहाँ से जो गुजर रही है भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, इस तरह से है इंडिया। तो यहाँ पर भी नीचे है। तो सूर्य की जो स्थिति बनी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक बार कर्क रेखा के पास, एक बार मकर रेखा के पास। हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं तभी मकर रेखा की स्थिति में सूर्य होता है। ना तो उत्तरी ध्रुव के पास कभी जाती है सूरज, ना तो दक्षिणी ध्रुव के पास कभी आती है सूरज। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सबसे अधिक तापमान होता है। मतलब कि ये वाला जो क्षेत्र होता है कर्क और मकर के बीच, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, सबसे अधिक गर्मी इसी क्षेत्र में पड़ती है। अगर सबसे अधिक गर्मी इस क्षेत्र में पड़ेगी तो सबसे अधिक वर्षा भी कर्क और मकर रेखा के बीच ही होगा। और सबसे अधिक वर्षा होगा तो सबसे अधिक जंगल भी कहाँ होगा? कर्क और मकर रेखा के बीच में। ठीक है, उसी तरह से सबसे अधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति हम लोग इसी जंगल से होती है। यहाँ पर अमेजन जंगल वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका वाले पार्ट में जब हम लोग वर्ल्ड का लेक्चर को देखेंगे। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगा? सबसे अधिक जंगल, सबसे अधिक गर्मी, सबसे अधिक जनसंख्या भी निवास इतना दूर में ही करती है। ठीक है, तो ये है कर्क और मकर रेखा की कहानी। तो सबसे अधिक जो ग्रीष्मकालीन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भारत में अधिकांश पाए जाते हैं। तो भारत में किस प्रकार का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद मरुस्थलीय वन कहाँ पाया जाता है? तो आप तो आइडिया आराम से लगा लेंगे, यहाँ पर पाया जाता है। पर्वतीय वन इधर इधर पाया जाता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ये सब जो है उष्णकटिबंधीय वन ही पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों आपका यह कंप्लीट हुआ, ऊपर का बाकी है और ऊपर वाला और भी बाकी है। ये सब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। कल से इन सब लेक्चर में लॉक लग जाएगा। आप आज के लिए ही बस ये फ्री था। ठीक है, आज मैं वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, आप लोग इसको देखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं।
आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।